वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में 20 जून को होगी अहम बैठक। राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए 20 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी आलाकमान के साथ संगठन के पुनर्गठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह बैठक कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। दरअसल यह बैठक राजस्थान में पार्टी की स्थिति को सुदृढ़ करने, आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव सहित भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श और निर्णय की ओर बढ़ने के लिए बुलवाई गई है। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून को 135 भामाशाह 91 प्रेरक होंगे सम्मानित। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मेलन समारोह का आयोजन 28 जून को जयपुर में किया जाएगा। यह आयोजन प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष होने वाले 29 राज्य स्तरीय समारोह में 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 35 भामाशाह जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का योगदान दिया है, उन्हें शिक्षा विभूषण को सम्मानित किया जाएगा। वहीं 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के सहयोग देने वाले 99 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। परीक्षाओं के टकराव पर गहलोत ने उठाई आवाज, कहा इस मामले पर जल्द फैसला ले सरकार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों की आपसी टकराव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग से इस मामले में संवेदनशील और व्यवहारिक निर्णय लेने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हजारों युवा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती और यूजीसी नेट दोनों परीक्षाओं में बैठते हैं। अब दोनों परीक्षाएं एक ही समय 23 जून से 4 जुलाई और 25 जून से 30 जून के बीच आयोजित की जा रही है। यह छात्रों को मानसिक और व्यवहारिक रूप से संकट में डालने जैसा है। राजस्थान कांग्रेस में सर्जरी की तैयारी, डोटासरा ने संगठन में निष्क्रिय 17 नेताओं को थमाया नोटिस। राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में 17 ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जानकारों के अनुसार संगठनात्मक उदासीनता और समन्वयकों को सहयोग न देने पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी दी है। आपको बता दें, विधानसभा स्तर पर बैठकें कर समन्वयकों ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर अब डोटासरा ने नोटिस जारी किया है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती, आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इस बार अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी rssb.rajasthan.go.in पर जाकर 18 जुलाई तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान भी इसी तिथि तक किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। राइजिंग राजस्थान 2025 11 और 12 दिसंबर को विभागवार ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। राजधानी जयपुर में 11 और 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस समिट की थीम सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री होगी। देश विदेश के निवेशकों को इस समिट में शामिल होने के लिए न्योते भेजे जाएंगे। इस 2 दिवसीय पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, राउंड टेबल और फायर साइड चैट के साथ ही एंकर इन्वेस्टर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। सीएम अजय लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 की फीडबैक बैठक लेते हुए इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले कॉन्क्लेव में पिछले समिट में हुए एमओयू की क्रियान्विति और प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्यों में आए बदलावों की जानकारी दी जाएगी। पर्यटन स्थलों को ग्लोबल पहचान देने की तैयारी में सरकार। धोरों की धरती की विरासत में मिली पहचान को प्रदेश सरकार अब ग्लोबल स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में कुछ पर्यटन स्थलों को वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने तथा यहां हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा शुरू करने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। पिछले दिनों मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंबी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहचान देने के लिए या तो
नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएं या मौजूदा पर्यटन स्थलों को ही इस तरह से विकसित किया जाए कि इन्हें वैश्विक पहचान मिल सके। इसके लिए इन पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने जा रहे तथा उन्हें प्रमोट करने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। केशवराय पाटन क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात, बिरला ने 2 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को 123 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेंडोली और फुलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस योजनाओं से केशवराय पाटन क्षेत्र के 17 गांव के लगभग 4000 हेक्टेयर कृषि भूमि को अस्थायी सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना हमारा संकल्प है और यह तभी संभव है जब हर खेत में पानी पहुंचे और किसान को समृद्धि का आधार मिल सके। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अब पूरे वर्ष जल उपलब्ध रहेगा, जिससे किसान 3 फसलों तक लेने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजसमंद झील की पूजा की, बोले जल संरक्षण की प्राचीन पद्धति को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को राजसमंद दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश जी के दर्शन कर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत ऐतिहासिक राजसमंद झील का पूजन के बाद आरती उतारी। इसके बाद भिक्षु निलयम में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हल्दीघाटी युद्ध दिवस पर महाराणा प्रताप के आदेशों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला निधि के माध्यम से 240 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ रुपए और 297 स्वयं सहायता समूह को विभिन्न रैंकों के माध्यम से 1 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज के चेक भी सौंपे। 20 जून तक आवेदनों में से हटाने होंगे रेड फ्लैग, नहीं तो 7000 से अधिक विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में लगभग 7000 से ज्यादा छात्रवृत्ति आवेदनों में लगाए गए रेड फ्लैग को हटाने के लिए विभाग की ओर से आवेदनों को अंतिम मौका दिया जा रहा है। 20 जून तक यदि आवेदकों में से इन आवेदनों में संशोधन नहीं कराया गया तो इन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी आवेदक को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेंद्र कुमार सेठी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वह एक बार एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप SGE ऐप पर लॉगिन कर आवेदन को चेक कर ले। विभाग की ओर से बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति आवेदनों को रेड फ्लैग से मार्क कर दिया गया था। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए नया मॉडल पेयजल शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास होंगे प्राथमिकता में। राजस्थान सरकार ने खनिज प्रभावित इलाकों के ग्राम समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट संचालन के नियमों में व्यापक बदलाव किया है। अब ट्रस्ट के तहत आने वाले राशि का 70% भाग उच्च प्राथमिकता वाले इलाकों में और 30% राशि अन्य बुनियादी ढांचागत कार्यों में खर्च की जाएगी। खनन और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि नए नियमों के तहत खनन प्रभावित इलाकों में 25 किलोमीटर के दायरे में सामाजिक और बुनियादी सेवाओं के विकास के कार्य किए जा सकेंगे। इस दिशा में जिलों और राज्य स्तर पर मजबूत निगरानी तंत्र भी स्थापित किया गया है। अब 15 दिन के भीतर घर पहुंचेगा मतदान पहचान पत्र, कर सकेंगे रियल टाइम ट्रैकिंग, चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने एक नई प्रक्रिया शुरू की है जिसमें मतदाता पहचान पत्र अब मतदाता सूची में अपडेट हुए 15 दिनों के अंदर मतदाता को भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मतदाता पहचान पत्र पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। आयोग ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत मतदाता फोटो पहचान पत्र बनने से लेकर डाक विभाग के जरिए मतदाता तक पहुंचाने के लिए हर क्षण की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। यह प्रक्रिया निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा कार्ड जनरेट किए जाने के बाद से शुरू होगी। चुनाव निकाय ने बताया कि इसके साथ ही हर चरण में मतदाता को संदेश के जरिए जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें अपने मतदाता कार्ड की स्थिति का पता चलता रहे। 17 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब। संगठनात्मक गतिविधियों में निष्क्रियता और उदासीनता रवैया रखने वाले कांग्रेस नेताओं पर अब गाज गिरना शुरू हो चुकी है। संगठनात्मक कामकाज के प्रति उदासीनता रखने वाले 17 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जिन ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं उनमें ब्यावर, सेवर, नदबई, उज्जैन, रायपुर, डूंगरपुर, पोखरण, सकड़ा, गुड़ा, केलादेवी, बुर, सुमेरपुर, लसाड़िया, चौथ का बरवाड़ा और कुगुंदा भी है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जयपुर के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर होगा योगाभ्यास। 2.5 लाख से ज्यादा लोग करेंगे अभ्यास। आगामी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार यह एक व्यक्ति एक स्वास्थ्य थीम पर आयोजित होगा। जयपुर जिले में 2,51,000 से अधिक लोग योग का अभ्यास करेंगे। जयपुर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर योगाभ्यास कराया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इस आयोजन को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योग दिवस के पहले आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी विभाग के तत्वाधान में जयपुर के प्रमुख स्थानों पर योग प्रशिक्षक आमजन को योग का अभ्यास करवा रहे हैं। इस आयोजन के प्रभारी एवं आयुर्वेदिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा है। अब पूरे देश में भारतीय मानक समय पर चलेंगी सभी गाड़ियां, सरकार जल्द बनाएगी नियम। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब सभी कानूनी, व्यवसायिक, डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों में भारतीय मानक समय का उपयोग अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित होंगे। बिजली, पानी जैसी सेवाओं में बिलिंग सटीक होगी, साइबर अपराध के खतरे कम होंगे और यातायात पर संयम के समय में भी एकरूपता बनी रहेगी। अभी कई प्रणाली विदेशी समय स्रोतों पर निर्भर है। IST को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार जल्द ही विधिक माप विज्ञान नियम 2025 अधिसूचित करेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।